भाई जी, दाम कम लगाओ, थोड़े कच्चे कच्चे ही तरबूज दे दो। अगर सस्ता माल लेना है तो फिर ये पुराने वाले तरबूज ले जाओ, ये सस्ते हैं। हाँ, मगर ये कच्चे होंगे, फिर बाद में मुझसे लड़ाई ना करना आकर। दे दें भाई जी, यही दे दें। हमने कौन सा खुद खाने हैं, हम तो ये तरबूज पक्षियों को बेचेंगे जाकर। फिर कौवा और कौवी मंडी से कच्चे कच्चे तरबूज अपनी बैलगाड़ी पर लाद कर ले जाते हैं। मम्मा, मेरा तरबूज खाने को बहुत दिल कर रहा है, मुझे तरबूज ला दें। हाँ बेटी, मैं अभी तरबूज लेकर आती हूँ। सुना है पीपल के पेड़ के पास कौवा और कौवी तरबूज बेच रहे हैं। फिर चिड़िया अपने घर से निकलती है। कौवे और कौवी, ये लें 10 रुपए और मुझे एक पका हुआ बड़ा तरबूज दे दें। ये लें, ये तरबूज आप ले जाएं। चिड़िया, ये अंदर से लाल सुर्ख होगा। नहीं, मैं ऐसे नहीं लेकर जाऊंगी, पहले मुझे काट कर दिखाएं। बहन जी, आप ले जाएं, अगर कच्चा निकला तो हमारा। फिर चिड़िया बिना काट कर देखे ही वो तरबूज घर ले जाती है। कालू, अब चिड़िया तो घर जाकर रोएगी। हमें क्या, हमने तो पैसे ले लिए हैं। घर जाकर चिड़िया चाकू से तरबूज काटती है, मगर वो तरबूज तो अंदर से सफेद था और वो कच्चा था। मम्मा, ये क्या हुआ? हमारा तरबूज तो कच्चा निकला। मैंने उन बुरे कौवों से कहा भी था कि मुझे काट कर दो, मैं अभी वापस लेकर जाती हूँ। चल चल, भाग यहाँ से, कच्चा निकला है तो मैं क्या करूँ? मगर कौवे और कौवी, तुमने कहा था कि अगर तरबूज कच्चा निकला तो बदल कर दोगे। कहा था, मगर मैं अब तुम्हें तरबूज नहीं देने वाला, जो करना है कर लो। कबूतर और कौवे बैठे ऐसे लड़ रहे थे कि चिड़िया भी अपना कच्चा तरबूज लेकर वहाँ आ जाती है। कौवे, रखो अपना तरबूज और मेरे पैसे मुझे वापस दो, मैं नहीं लूंगी ऐसा कच्चा तरबूज। बोलो बोलो, अब बोलो, तुम्हारे तरबूज हैं ही कच्चे, सीधे से हमारे पैसे वापस करो, नहीं तो हम। नहीं तो क्या करोगे? जो करना है कर लो। फिर क्या था, कबूतर और कौवे में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को मारते हैं। छोड़ो छोड़ो कबूतर भैया, इन दुष्ट कौवों से लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। फिर कबूतर और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। मैं भी अब रुकने वाला नहीं हूँ, मैं देखता हूँ ये कैसे कच्चे तरबूज बेचते हैं। आप फिर से लड़ोगे क्या? नहीं, अब मैं कुछ और ही करूँगा। फिर कबूतर भागा भागा मंडी जाता है और मंडी में तरबूज वाले पक्षी के पास जाता है। भाई जी, मुझे पक्के पक्के तरबूज दो। पके हुए तरबूज थोड़े महंगे हैं, आप ये वाले कच्चे तरबूज ले जाएं। कौवे भी इसी के साथ वाले लेकर गए हैं। नहीं, आप पूरे पैसे लें और मुझे पके हुए तरबूज ही दें। फिर कबूतर उस पक्षी से पके हुए तरबूज लेकर उन्हें एक गाड़ी पर लाद लेता है और वहाँ से वापस चलता है। कबूतर सीधा कौवों के सामने जाकर तरबूज का स्टॉल लगा लेता है। कालू, ये क्या? ये गंदी आंखों वाला कबूतर है, कहाँ से तरबूज ले आया? कबूतर एक पका हुआ तरबूज काटकर अपने तरबूजों के ऊपर रखता है और आवाज लगाता है। जो भी तरबूज लेगा मैं उसे काट कर पका हुआ दूंगा, मीठे मीठे तरबूज लो। फिर सब पक्षी कबूतर से तरबूज लेने लगते हैं। थोड़ी ही देर में कबूतर के तरबूज बिक जाते हैं। कौवा और कौवी शाम तक बैठे वहीं मक्खियाँ मारते रहते हैं। फिर कबूतर हर रोज मंडी से पके हुए तरबूज लाकर बेचने लगा। कौवों के तरबूज कई दिन ना बिकने के कारण अब गलने लगे थे और उनमें से बदबू आने लगी थी।
कालू, बहुत नुकसान हुआ हमारा इस गंदे कबूतर की वजह से। हमारा तो मोल भी वापस नहीं आया। चलो गौरी, अब किसी और जगह जाकर कोई नया व्यापार करते हैं। अब यहाँ तो हमारी दाल गलने वाली नहीं है। ऐसे कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। चिड़िया, मिठू, तोता और कालू कौवा एक आमों के बाग में काम किया करते थे। वो आमों का बाग कबूतर सेठ का था। कौवा बहुत आलसी था। वो काम पर ध्यान देने की बजाय मालिक से दूसरे पक्षियों की चुगलियां करता रहता। हाँ हाँ, आज मिठू 2 मिनट लेट आया है, जाकर बताऊंगा मालिक को। देख लिया, मैंने देख लिया, चिड़िया से एक पके हुए आम के साथ एक कच्चा भी टूटा है, बताऊंगा मालिक को। कौवा बैठा ऐसे दूसरे पक्षियों पर नजर रखता। सेठ जी, आज मिठू पूरे 2 मिनट देर से काम पर आया था। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बताया, मैं पूछूंगा मिठू से। और सेठ जी, चिड़िया ने आज एक कच्चा आम तोड़कर पानी में गिरा दिया था। फिर जब शाम को चिड़िया, मिठू और कौवा अपनी रोज की बगाड़ लेने आते हैं तो कबूतर सेठ मिठू से कहता है, क्यों रे, तुम समय पर काम पर क्यों नहीं आते हो? इतनी देर से क्यों आए आज? सेठ जी, मेरा बच्चा बीमार था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। और चिड़िया, मैंने आपको पके हुए आम तोड़ने के लिए रखा है, कच्चे आम तोड़ने के लिए नहीं। सेठ जी, मैंने तो पका हुआ आम ही तोड़ा था, मगर गलती से एक कच्चा आम टूट गया। ऐसी गलती बार बार करोगे तो मैं नए पक्षी काम पर रख लूँगा। फिर वो सब अपनी अपनी मजदूरी के पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही हर रोज कालू कौवा कोई ना कोई शिकायत सेठ कबूतर को लगाता। कालू, मैं किसी काम से बाजार जा रहा हूँ, तुम शाम को जाते समय चिड़िया और मिट्ठू से कहना कि मजदूरी के पैसे कल मिलेंगे। जाएं जाएं सेठ जी, बेचिंतित होकर जाएं, मैं हूँ ना। फिर जैसे ही कबूतर सेठ वहाँ से जाता है, कौवा चिड़िया और मिट्ठू से कहता है, चिड़िया और मिट्ठू, सेठ जी किसी काम से गए हैं, अब आप भी अपने अपने घरों को जाओ। सेठ जी कहकर गए हैं कि मजदूरी के पैसे कल मिलेंगे। चिड़िया और मिट्ठू समय पर छुट्टी मिल जाने की वजह से बहुत खुश होते हैं और घरों को चले जाते हैं। पीछे से कालू कौवा एक बोरी में पके हुए आम डालता है और सीधा फ्रूट वाले के पास जाकर बेच देता है। कितने पैसे हुए पक्षी जी? 500 बने हैं। दे दें, जल्दी से दे दें, मैं अब हर रोज आपको आम बेच कर जाया करूँगा। ऐसे कौवा हर रोज किसी न किसी तरह जब कोई भी बाग में ना होता तो सेठ जी के आम चोरी करके फ्रूट फरोश पक्षी को बेचने लगा। एक दिन जब कौवा आम बेच रहा था तो मिठू तोता उसे पीछे से देख लेता है। तो ये बात है, इसलिए मेरी और चिड़िया की शिकायत लगा लगा कर कालू कौवा कबूतर सेठ को एतमाद में लेता है। मिठू अपने सेठ कबूतर को बताता है, सेठ जी, मैंने अपनी आँखों से देखा, कौवा बोरी में आम डालकर बेच रहा था। सेठ जी, वो हमेशा चोरी करता है और बहुत बुरा है। मगर सेठ कबूतर को कौवे पर बहुत विश्वास था। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, मैं अभी कौवे से पूछता हूँ। सेठ कबूतर कौवे को बुला लेता है। उस बोरी में क्या था जो तुमने कल फ्रूट वाले को दी? ये सुनकर पहले तो कौवा घबरा जाता है, मगर दूसरे लम्हे ही कहता है, वो तो छिलके थे आमों के छिलके थे वो। उस पक्षी ने मुझसे छिलके अपनी बकरियों को डालने के लिए लिए थे। देखा चिड़िया और मिट्ठू, कालू कभी ऐसा नहीं कर सकता। सेठ जी, मैं इन्हें बैठने जो नहीं देता, इसलिए ये दोनों मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मिठू और चिड़िया शर्मिंदा होकर काम पर लग जाते हैं।
फिर 2-3 दिन बाद कौवा काम पर नहीं आता। बिना बताए तो कौवे ने कभी छुट्टी नहीं की। मैं अभी जाकर उसे देखता हूँ। फिर सेठ कबूतर कौवे को देखने उसके घर जाता है। रास्ते में कबूतर कौवे को एक बड़ी सी दुकान में खड़ा देखकर वहाँ जाता है। कौवे, आज तुम काम पर क्यों नहीं आए हो? कौन सा काम? अब मैं कोई काम नहीं करूँगा। ये दुकान मेरी अपनी है। नमक हराम, तुमने मेरे आम बेच बेच कर दुकान बना ली तो और क्या करता? 3 रुपए मजदूरी से गुजारा नहीं होता। जाओ और ये भाषण जाकर चिड़िया और मिट्ठू को दो। अगर इतने ही सियाने होते तो उस दिन मिट्ठू की बात पर विश्वास कर लेते। ऐसे सेठ कबूतर वहाँ से चला जाता है। सेठ कबूतर चिड़िया और मिट्ठू की मजदूरी 3 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए कर देता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो सच्चे और मेहनती पक्षी हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी आंखें बंद करके किसी का विश्वास ना करें।